दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वो भयभीत हो जाते हैं। एक रास्ता खोजो, उस पर विचार करो, विचार को जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, सपना देखो, जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो। सफलता का यही रास्ता है। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दे। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं और जो कुछ भी हम होना चाहते हैं उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्म का फल है तो ये निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वो हमारे वर्तमान कार्य द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। जो आपकी मदद कर रहे हैं उन्हें ना भूलें। जो आपको प्यार कर रहे हैं उनसे नफरत ना करें। जो आप पर विश्वास कर रहे हैं उन्हें धोखा ना दें। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक मनुष्य को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। आप जोखिम लेने से भयभीत ना हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जीने के साथ लगातार सीखते भी जाना चाहिए। इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ बुद्धि भी लेकर आएगी। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं इस पर ध्यान मत दो। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। ये मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म वो अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह आनंद काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे ना चलिए। यदि ईश्वर की ऐसे ही मनसा होती तो वो हर प्राणी को आँख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता? आप अपने को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। जिस क्षण मैंने ईश्वर को हर इंसान में बैठे महसूस किया है
उसी क्षण से मैं हर इंसान के सामने सम्मान से खड़ा होता हूँ और उनमें ईश्वर को देखता हूँ। हमारे विचार चीज़ों को खूबसूरत या बदसूरत बनाते हैं। सारी दुनिया हमारे मन में ही है, इसीलिए चीज़ों को नई रोशनी में सकारात्मकता से देखना सीखे। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वो है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। नेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ, निस्वार्थ हो, और कभी एक दोस्त को पीठ पीछे दूसरे की निंदा करते मत सुनो। अनंत सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी। लगातार श्रम करना ही आपकी सफलता का साथी है, इसलिए श्रम को सकारात्मक बनाइए, विनाशक नहीं। श्रम एक अपराधी भी करता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर किसी की जान लेना ही होता है। हम स्वामी विवेकानंद के 20 शिक्षात्मक विचारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अगले वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के 20 और प्रेरणादायक विचार लाएंगे। वीडियो आपसे छूट ना जाए, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही पार्ट 1, पार्ट 2 में स्वामी जी के कुछ और अनमोल विचारों पर चर्चा की गई है। चैनल पर जाएं और दोनों वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।